बूहे बारिया है, बूहे बारिया है, बूहे बारिया, जिंद हानिया मेरे हानिया, तेरे बिन जिया जावे ना, इश्क हो गया, हो से खो गया, गिल कहे कहाँ जावे ना, लगदा है मैनू यार बुलावे, रंगली लज्जे है यारियां, बूहे बारिया है तेरे नाल कंडा कप के, बूहे बारिया ते नाले कंडा तपके, मैं आवांगी हवा बनके, मैं आवांगी हवा बनके, बूहे बारिया है, बूहे बारिया है, बूहे बारिया। जय हिंद, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी BSTR। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज हम लेकर आया हूं पी ब्लॉक का एलिमेंट। पी ब्लॉक का एलिमेंट आपको इतनी अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि आप हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें। पी ब्लॉक क्या होते हैं? अगर मान लीजिए कि एलिमेंट 15 से लेकर 18 तक हमको स्टडी करना है, लेकिन पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके 13 से लेकर कितने आते हैं, 18 जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब देखिए 13 और 14 जो पी ब्लॉक है वो क्लास 11th में पढ़ना था, लेकिन आपके CUT के सिलेबस में जो है वो क्लास 12 के अकॉर्डिंग है। तो आपको पढ़ना है 15 to 18 पढ़ना है। अब देखिए इधर प्रश्न ये उठता है कि पी ब्लॉक का जो एलिमेंट ये दिया है, अब इसमें हम आपको समझाने वाला हूं एक एक चीज। आइए दिखाता हूं पी ब्लॉक का एलिमेंट में क्या है, कौन कौन आते हैं। देखिए, अगर बात करें, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो आप जाकर चेक कर लीजिए 13 से लेके 18 का ग्रुप में मात्र 15 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। एकदम ट्रिकी वीडियो बताया हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB, BI का क्या ट्रिक है। मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप का ट्रिकी बताया हूं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इधर अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो आपको करना क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकाल रहे हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में NS2 और Np126 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करें 15 ग्रुप के एलिमेंट में, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन आपके हैं, आप यहां पर समझिए। नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा और बिस्मथ आएगा। तो जब 15 ग्रुप के एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, NH2 और Np3 आते हैं आउटर मोस्ट सेल में। आइए एक एग्जांपल के द्वारा देखता हूं। जैसे मान लीजिए 15 नाइट्रोजन का 7 है तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2 और क्या लिखेंगे 2p3 लिखेंगे। देखिए तो यहां पर 2s2 और 2p3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह अगर आप निकालते हैं, ठीक है, अब फास्फोरस ये तो हो गया आपका इसमें, और उसी तरह आप सिस्टीन ग्रुप का एलिमेंट ले लीजिए। तो सिस्टीन ग्रुप का एलिमेंट में ऑक्सीजन का निकालते हैं तो आएगा 2s2 और क्या आएगा 2p4। मतलब ये
इसमें भी सल्फर में भी निकालेंगे तो 2s2, ठीक है, और यानी कि इसमें आएगा, ध्यान दीजिए। फिर बात करें अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब में आपका पोलोनियम में ये आपका आएगा। अब यहाँ पर 17 ग्रुप का एलिमेंट फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इसका 1s2, 2s2, 2p6 और आपका आएगा 3s2 और 3p5। तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ यन के ऊपर 3 होगा, यहाँ पर np 3p5 होगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद चलते हैं आपका 18 ग्रुप नोबल गैस, इसको तो हाइड्रोजन बोलते हैं। नोबल गैस में हीलियम आएगा, नियान आएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NH2 NP6। तो इस तरह आपके पास दे सकते हैं कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपका P में है और 2 इलेक्ट्रॉन S में है, ठीक है। हीलियम एक्सेप्शन में है, याद रखिएगा, हीलियम क्या है? एक्सेप्शन में है, ठीक है। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब चलिए, अब चलते हैं, आपका अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ, यहां पर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 15 to 18 ग्रुप एलिमेंट। देखिए इधर, अब यहां पर हम आपको प्रॉपर्टी एक एक चल के बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं, देखिए लेफ्ट टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई, इसको टॉप टू बॉटम कहते हैं, इंक्रीज होता है, जिसको हम ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब देखिए इधर बहुत गर्मी है, देखिए इधर। फिर बात करें एग्जाम्पल के रूप में, आप ले लीजिए, देखिए एक ग्रुप में है, अब देखिए फिर आगे तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और प्रश्न ये उठता है कि एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे तो बढ़ती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? घट जाता है। यानी कि एटॉमिक रेडियाई, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? तो देखिए, किसी गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना एक गैसीय अवस्था में, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो नाइट्रोजन पर एक प्लस होगा, तो एक प्लस होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो ऊपर से नीचे क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव जो बनाने की क्षमता होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, पी ब्लॉक में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या आती है? इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई का ये भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात करें स्टेबिलिटी। देखिए इधर, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी जब बात करें, ऊपर से नीचे क्या आती है? स्टेबिलिटी क्या आती है? बढ़ जाती है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या आती है? बढ़ने लगती है। याद रखिएगा, ये आपका 15 to 18 ग्रुप के एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी अप टू डाउन, जिसको ग्रुप बोलते हैं, टॉप टू बॉटम वाले को, इसकी बात कर रहा हूं। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं।
फिर आगे तरफ चले तो ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि किसी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, कितना नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ये भी बोल सकते हैं। सिंपल वे में नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए इधर जैसे 15 ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के जो हमने बताया जो 15 ग्रुप होता है, 15 ग्रुप में मैंने क्या बताया, देख लीजिए 15 ग्रुप यही है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb है। तो 15 ग्रुप में आप अगर ले लेंगे तो 15 ग्रुप में आपको हम दिखा दूं कि इस पर -3 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है और इस पर +3 भी आता है और +5 भी आता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 16 की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कॉमन -2, यानी कि लगभग जो होता है आप यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 के ऑक्सीजन सल्फर है, तो ऑक्सीजन अगर सल्फर लेंगे तो आप देखेंगे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा सल्फर पे भी। लेकिन यहाँ पर +2 भी आते हैं, +4 भी आते हैं, +6 भी आते हैं, -2 भी आता है। -2 किस में आता है? -2 याद रखिएगा, देखिए इधर ओनली OF2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उसका है कि ग्रुप 17 में क्या आता है, ये हाइड्रोजन एटम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है तो -1 होगा, क्लोरीन पर भी -1, और ये +1, +3, +5, +7। प्रश्न ये उठता है कि क्यों ऐसा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण यह एक्स्ट्रा चार्ज रखता है। समझ में आ गया? अब देखिए ग्रुप नंबर 18 स्टेबल एलिमेंट बात करें, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत है तो यही है। देखिए इधर इसमें क्या आता है, हीलियम आता है, ये तो एक्सेप्शन है। और सरदारों का सरदार अगर पाया जाएगा एक्सेप्शन के रूप में तो वह किस में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। कहा जाता है ना, केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं जब सब अपवादे है और जब सब गलती है तो पहले खोज लो, सही तरह से खोज लो, थ्योरी बना लो, तब हम लोग को देना पढ़ने के लिए। और जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़े डोमिनेट्रेला, वो गलती हुआ। डोमिनेट्रेला के बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग मेंडलीव आर्टेला, वो गलती हुआ। मेंडलीव के बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े आपका मोसले पढ़े। तो देख रहे हैं ना, गलती हुआ सुधारते। अरे पहले बना लो भाई, बच्चे को क्यों परेशान करते हो? परेशान करने का कोई फायदा है? अगर मान लो कि तुमको कोई परेशान करे, तुमको कोई लवंडा परेशान करे तो तुम कैसे होगा? ये ससुर का नहीं समझते ही नहीं है सब। देखो इधर अब यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन 18 ग्रुप के एलिमेंट। देखो 18 ग्रुप के एक क्या आता है, हीलियम होता है, ठीक है। क्या आता है? हीलियम। इसके बाद क्या आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनान आता है और रेडियन आता है, ठीक है, ये आता है। अब चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बढ़े। हाँ सर, अब देखो अब यहां पर आ गया एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। एनामोलस न तुम्हारा नियम का पालन करेगा ना हमारा नियम का पालन करेगा, और एनामोलस यानी अचानक व्यवहार। देखो होता क्या है कि 15 से 18 ग्रुप के एलिमेंट में जो होते हैं एनामोलस बिहेवियर पाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस साइज क्या होती है, घटती है, और ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ती है। लेकिन
प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले पढ़े हैं, जो नियम के थ्रू हम लोग मानते हैं, उस नियम का पालन ही नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, कहता है हम नियम का पालन नहीं करेंगे। जब तुम हमारा नियम का पालन नहीं करते हो, जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो, जब तुम केवल पबजी खेलते हो, तो हम क्यों नहीं, हमारे जो 15 के 18 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, हम क्यों नियम का पालन करने जाएं? बताओ, कमेंट में तुम्हें बताओ। तो देखो, अब आओ थोड़ा रीजन समझ लेते हैं, लेकिन रीजन बताऊंगा। देखो, साइज जब छोटा हो जाता है, साइज कहता है एकदम छोटा, एकदम छोटा, एकदम साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, उल्टा होता है, बोले है ना, पहले ही बताया कि नहीं। तो साइज अगर मान लो छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो भाई साहब, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो एनामोलस बिहेवियर करता है, उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद क्षमता होता है मल्टीपल बाइंड। मल्टीपल बाइंड मतलब कि डबल बाइंड, ट्रिपल बाइंड। जैसे देखिए इधर, अब देखिए एग्जांपल के थ्रू पे हम दिखा रहा हूं। जैसे NO है, ठीक है, तो NO में आपको क्या होगा, इस तरह होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए N2O2 है, अगर N2O5 है, इसका स्ट्रक्चर अभी आगे हम बताएंगा। ठीक है, N2O3 है, तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर का मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। चलिए फिर आगे तरफ चले, फिर आ गया इंपोर्टेंट पॉइंट। आ जाओ, आ गया इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो इधर इंपोर्टेंट पॉइंट में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं। देखो इधर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ उसे कहते हैं, देखो अब हम सिंपल में बता दें, जो बेस की तरह काम करता है। और बेस कैसा होता है? जो बीटर होता है। बीटर मतलब जो OH माइनस देता है। ठीक है, अब देखो बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो जब हम लेफ्ट टू अप टू डाउन जाते हैं, याद रखना, अप टू डाउन जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? घट जाता है। सबसे ज्यादा देख लो अमोनिया का होता है, और फिर PH3 को फास्फिन बोलते हैं, फिर AH3 का होता है, और उससे कम ये। अब रही बात आयनिक करेक्टर, तो देखो इधर आयनिक जो करेक्टर होता है, आयनिक करेक्टर मतलब प्लस और माइनस में टूटना, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। याद रखना, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक करेक्टर क्या होता है? घट जाता नहीं है, बल्कि बढ़ जाता है। समझ में आया? सामेंस बॉक्स में लिखो यस सर, समझ में आया। चलो फिर आगे तरफ बढ़ते हैं, तो आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है कि घटता है? बताओ 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 बताओ। घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। अब रही बात बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, मान लो कोई लिक्विड है, जैसे H2O है, ठीक है, और इस H2O को क्या कर दिए? गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये लिक्विड में है, तो गर्म करने के बाद क्या होगा? गर्म करेंगे जैसे हम बोलेगा, तो जब गर्म करेंगे तो ये गैस के रूप में निकलेगा, वेपर बना के निकलेगा, तो ये आपका क्या होगा? इसी को
जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड यानी वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब रही बात बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, आइए समझा देता हूं। देखिए इधर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, उसकी लंबाई तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को बॉन्ड लेंथ करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन सभी का बॉन्ड लेंथ ऐसा डिटरमाइन करना आसान नहीं है। किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड एनर्जी की यूनिट। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड एनर्जी होता है Nb प्लस बॉन्ड जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, Nb प्लस Na/2। समझ में आ गया। फिर चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर होता क्या है। देखिए, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, कोई कमेंट्स में देखिए। एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ दो या हाइड्रोजन को निकाल दो या रिलीज कर दो कोई इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। अब एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन का काम करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन का काम करता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होता है। किसका, आपका HClO का। फिर O3 आएगा तो और कम हो जाएगा, और O4 होगा तो और कम होगा, यानी कि ये हो गया। फिर आगे तरफ चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो रीढ़ की हड्डी है। देखिए इधर ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम क्या करते हैं, नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बनता है, वाटर बनता है और NaCl बनता है। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं 1:3 में, तो अमोनिया का फॉर्म होता है, NH3 होता है। ठीक है, ये फिर इसके बाद करें तो लिथियम और नाइट्रोजन है, जब गर्म करेंगे तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो NO बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो अमोनिया बनेगा। देखो, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी बना है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद करें, ये आपका नाइट्रस एसिड है। जब इसको गर्म करते हैं 3 मॉलिक्यूल लेकर, तो ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कमेंट्स बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि जो एसिड रेन होता है उसमें किस एसिड का यूज किया जाता है और उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कॉपर। कॉपर का जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड, तो होता क्या है, देखिए इधर ये कौन सा रिएक्शन है बताइए। अगर मान लीजिए कोई मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और एक लेस रिएक्टिव मेटल है विथ मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपका K है और प्लस NaCl है, तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलिए, तो बात करें जिंक की और नाइट्रिक एसिड की। तो जिंक और नाइट्रिक एसिड में आपको क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, नाइट्राइट बन जाएगा और वाटर और NO2 बाहर निकल जाए। फिर अब क्या कर रहा हूँ, वाटर में क्या कर रहा हूँ, फ्लोरीन गैस ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ से प्राप्त होगा प्रोटॉन यानी H+ यानी कि एक्वस में, और फ्लोराइड आयन भी बनेगा। अब क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ठंडा होता है और डाइल्यूट होता है, तो जब इसमें ये क्लोरीन में मिलाते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है, जो हम घर पर यूज करते हैं। सब्जी बना के खाते हो ना, मैगी बनाते हो, मटन बनाते हो, मीट बनाते हो, सब में क्या होता है, नमक यूज होता है कि नहीं। पतंजलि का नमक यूज किया हो, पतंजलि देख रहे सब सूरज, देख
शौक शुरू के नहीं। चलो यहाँ ध्यान दे, ये लवंडे आजकल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं सब। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो कि NaOCl का नाम क्या नाम है, केमिकल नेम लिखो, नहीं तेरे दांत तोड़ दूंगा, दांत में तोड़ दूंगा, सुन लेना। अब देखो, अब फिर लेंगे हार्ट और कंसंट्रेट। हार्ट क्या लेंगे, गरम लेंगे, एकदम ऐसे फदक्का हुआ निकले, ठीक है। अब देखो तो इसके भी क्या आता है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन ध्यान देना, और ठीक है इसमें भी बनेगा। फिर आगे तरफ चलते हैं, तो ये लास्ट आपका है। चलिए बात करें, आप यहां पर देखिए इधर कि ये आपका क्या है कि क्लोरीन है और फ्लोरीन है। जब 437 केल्विन पर हीट करेंगे तो ClF बनेगा। क्या बनेगा, ClF बनेगा। इसी तरह जेनान और फ्लोरीन, देखिए इधर नोबल गैस में जेनान ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाता है। जेनान जब फ्लोरीन के साथ गैसियस स्टेट में 673 और एक बार प्रेशर पर गर्म करते हैं तो जेनान डाइफ्लोराइड बनता है। और इसी तरह जेनान फिर गैसियस 3 मॉलिक्यूल अगर फ्लोरीन का लेंगे 573 केल्विन और 60 से 70 बार प्रेशर पर करेंगे तो जेनान हेक्साफ्लोराइड बनेगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर बात करें जेनान टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं O2F2 के साथ, तो जेनान यहाँ पर भी दो, देखिए एक तो ये बना 573 60 से 70 बार प्रेशर पर, और एक O2F2 के साथ रिएक्शन करें तो जेनान हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। फिर जेनान टेट्राफ्लोराइड में जल मिलाएंगे तो आपका जेनान का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब यहाँ इसके बाद बात करें तो जेनान में जब 3 मॉलिक्यूल वाटर मिलाएंगे तो जेनान ट्राईऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि ये वाटर में पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। फिर जेनान वाटर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर बनेंगे SCO2F2 और 4 हाइड्रोजन, और ये पार्शियल होता है, देख लीजिए। 3 मॉलिक्यूल वाटर का लेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, और 2 लेंगे तो पार्शियल होगा, यानी कि ये पार्शियल है, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन ओजोन है, तो ओजोन क्या करता है, ओजोन को गर्म करें तो O2 और ये टूट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यही कारण है। अब देखिए ओजोन से हमको क्या फायदा, ओजोन क्या करता है, जब सूर्य की रोशनी, जब मान लीजिए सूर्य की रोशनी क्या आता है, जब पृथ्वी पर डायरेक्ट आता है तो ओजोन परत क्या करता है, हमको डायरेक्ट स्किन पर आने से रोकता है, और जब नहीं आता है तो इससे क्या होता है, हम सेफ रहते। लेकिन आजकल जानते हैं ओजोन लेयर में क्या होल हो गया है, होल होने के कारण हमको स्किन कैंसर होता है, और इसके बहुत ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी का रीजन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये P ब्लॉक का वीडियो नंबर 1 था। इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।